नशे के खिलाफ जनक्रांति। गोंदिया से उठा नशा मुक्त भारत का संकल्प। जब इरादे मजबूत हों और सोच सकारात्मक हो, तब बदलाव सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाता है। इसी बदलाव की मिसाल आज गोंदिया शहर में देखने को मिली, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वावधान में एक विशाल नशा मुक्त अभियान रैली का आयोजन किया गया। नशे के अंधकार को मिटाकर समाज में चेतना का उजाला फैलाने निकली इस रैली में करीब 5000 जागरूक नागरिकों ने हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया। सुबह से ही शहर का माहौल बदला हुआ था। हाथों में नशा मुक्ति के संदेश लिखी तख्तियां, होठों पर जागरूकता के नारे और आंखों में बेहतर भविष्य का सपना लेकर यह रैली गोंदिया की प्रमुख सड़कों से गुजरी। करीब 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलते हुए यह रैली केवल एक पदयात्रा नहीं रही, बल्कि नशे के खिलाफ जन आंदोलन बन गई। हर कदम के साथ यह संदेश और मजबूत होता गया कि अब समाज नशे को नहीं, जीवन को चुनेगा। रैली में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा, पूजा शुक्ला और केंद्रीय महासचिव श्री अजय अवस्थी की गरिमामयी उपस्थिति ने जनसमूह में नई ऊर्जा भर दी। दोनों ही नेताओं ने रैली में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि नशा मुक्ति केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने का संकल्प है। इस अवसर पर सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज के मार्गदर्शन में संचालित 3 सूत्रीय सिद्धांतों को आत्मसात करने का आह्वान किया गया। इन सिद्धांतों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि आत्मसंयम, सकारात्मक संगति और सेवा भाव को अपनाकर ही नशे से मुक्त समाज की रचना संभव है। केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा पूजा शुक्ला ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा, नशा किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह पूरे परिवार की खुशियों को निगल जाता है और समाज की जड़ों को खोखला कर देता है। आज अगर हमारी युवा पीढ़ी नशे को न कहकर संस्कारों को हां कहे, तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा को नशे में नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। उन्होंने कहा कि जो युवा आज नशे से दूरी बनाएगा, वही कल देश की ताकत बनेगा। रैली के समापन पर आयोजित विशाल सभा में उपस्थित हजारों लोगों ने एक साथ हाथ उठाकर नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो का सामूहिक संकल्प लिया। यह दृश्य न केवल भावुक करने वाला था, बल्कि आने वाले बदलाव की तस्वीर भी पेश कर रहा था। लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार, मित्रों व समाज को भी नशा मुक्ति की राह पर ले जाएंगे। इस जन आंदोलन के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश गया कि गोंदिया अब चुप नहीं बैठेगा। नशे के खिलाफ ये लड़ाई हर गली, हर मोहल्ले और हर घर तक पहुंचेगी। गोंदिया को नशा मुक्त जिला बनाने का यह संकल्प केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मजबूत शुरुआत है। आज गोंदिया की सड़कों पर जो आवाज गूंजी, वह सिर्फ नशे के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जीवन, संस्कार और उज्जवल भविष्य के समर्थन में थी। यह रैली बताती है कि जब समाज जागता है, तो कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा, जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है कि यह यात्रा का उद्देश्य है समाज को नशा मुक्त करना। इस यात्रा के माध्यम से हमने जन जन तक यह आवाज़ पहुंचाई है कि हमें नशे मान से दूर रहना चाहिए, चरित्रमान जीवन जीना चाहिए। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपराध की जो मूल जड़ है उसमें नशा है। आज जगह जगह पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और मारपीट हो रही है, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ, आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं। उसके पीछे का कारण देखा जाए तो यही कहा जाता है कि वो व्यक्ति नशा किए हुए था, इसलिए ऐसा हुआ। तो नशा जो है अपराध की मूल जड़ है। और आज हम कह रहे हैं कि हम एक विकसित समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो ये सब शर्तें तभी पूरी हो पाएंगी जब हम समाज को नशा मुक्त घोषित करेंगे। और निश्चित रूप से आज गोंदिया में भी इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकाली गई है और कई जगहों पर, मध्य प्रदेश के कई जिलों पर, महाराष्ट्र में और भी जगहों पर हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और इसी तरह पदयात्रा के माध्यम से समाज को नशा मुक्त करने का संदेश देते रहेंगे, जिससे कि एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और विकसित समाज का निर्माण कर सके और बच्चों के भविष्य को बचा सके। जैसा कि देखने में जगह जगह ऐतिहासिक स्वागत किया गया, महिलाओं ने आरती उतार कर स्वागत किया है, इसे क्या मानते हैं? देखिए, यह हमारी एक बहुत बड़ी जीत ही है
एक तरह से, क्योंकि महिलाओं के नाम पे ही समाज को धोखा दिया जाता है ना, कि अरे महिलाएं कई जगह पे, तो क्या यहाँ जैसे मुझे गोंदिया में सुनने को मिला, कह दिया गया कि महिलाएं बीड़ी बनाती हैं, महिलाएं घर घर जो है नशे का व्यवसाय कर रही हैं, अवैध रूप से भी व्यवसाय चल रहा है। तो ये सब जो है समाज को भ्रमित करने की बातें हैं। आज आप देखिए 20,000 से अधिक लोग इस यात्रा में सम्मिलित थे और इसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही थी, और ये महिलाएं और बच्चे इस यात्रा में सम्मिलित होकर ये बता रही है कि हमारे नाम पे सिर्फ धोखा किया जा रहा है, हम चाहते ही नहीं है कि हमें इस तरह के किसी भी व्यवसाय पे हमारा नाम जोड़ा जाए, क्योंकि हर महिला चाहती है कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हर महिला चाहती है हमारा बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करे, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाए। तो उनकी भी यही मांग है कि हमारे समाज को नशा मुक्त किया जाए। एक और सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाती है, दूसरे ओर पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे आप छोटे छोटे टप्पों में अवैध शराब की खेप बेची जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो दोहरा चरित्र सरकारें अपना रही हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जगह जगह पे नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं, तो वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। एक तरफ शराब से कमाई कर रही हैं और जो हमारे युवा है उनका भविष्य बर्बाद कर रही है, दूसरी तरफ वोट की राजनीति कर रही है, वोट मांगने के चक्कर में वो दूसरी तरफ कह रहे हैं हम तो नशा मुक्ति केंद्र खुलवा रहे हैं। तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र का क्या लाभ है? एक तरफ आप जहर पिला रहे हैं और दूसरी तरफ जहर की दवा दे रहे हैं, और वो भी कारगर नहीं हो रही है, सिर्फ दिखावे के लिए। आप देखिए नशा मुक्ति केंद्र में कितनी भीड़ रहती, 2, 4, 6 लोग रहते। आज हजारों लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से एक तरह से कहना चाहिए लाखों लोग, अगर हम पूरे देश स्तर पर देखें तो लाखों लोग नशा मुक्त हुए हैं, है ना। तो भगवती मानव कल्याण संगठन ये कार्य कर रहा है, और मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि अब धीरे धीरे समाज जागृत हो रहा है, वो अपना भला बुरा सब कुछ पहचान रहा है, उनका विवेक जागृत हो रहा है। तो ये दोहरा चरित्र अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सच में समाज का हित चाहते हैं, वो सच में चाहते हैं कि समाज के लोग उनका सपोर्ट करें, उनको वोट करें, तो उनकी मांगों पर ध्यान दें। और उनकी एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र से नशा खत्म कर दिया जाए। नशा खत्म होते ही क्षेत्र से अपराध भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। संगठन नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा निकाल रही है, लगातार पूरे महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी दे रही है। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, आपके संगठन की बात नहीं मानती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम सिर्फ ना कि केवल हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता परमहंस योगीराज शिव शक्तिपुत्र जी गुरुदेव जी महाराज के निर्देशन में और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा लेते हुए घर घर लोगों के जा रहे हैं और लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं। अगर वो नशा मुक्त कर देते हैं घोषित, तो निश्चित रूप से इतने बड़े समाज का उनको सपोर्ट प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता तो घर घर जाके लोगों की नशे की आदत को छुड़वा ही रहे हैं। और एक दिन मैं ये नशा का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों से कहना चाहती हूँ कि अगर वो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वह ये नशे का व्यापार छोड़ दें, क्योंकि एक दिन एक एक व्यक्ति नशा छोड़ चुका होगा और उनका व्यवसाय बर्बाद हो चुका होगा, और फिर सरकारें भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तोड़फोड़ हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहता है। हो सकता है जगह जगह पे महिलाएं, बहुत से ऐसे संगठन है जो नशे की दुकानें तोड़ रही हैं, उनका अपना आक्रोश है, लेकिन हम एक सत्य के मार्ग को लेकर चल रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं, और साथ में लोगों को नशा मुक्त भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक दिन गोंदिया में भी जो यात्रा निकाली गई, इसका रिजल्ट यही होगा कि समाज का हर व्यक्ति नशा मुक्त